अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आप टर्म एग्ज़ाम हो या प्री बोर्ड हो या आपका फाइनल पेपर है प्रैक्टिकल का, तो फेडरल बोर्ड की तरफ से जो नई पॉलिसी बनी है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह प्रैक्टिकल को अटैम्प्ट करेंगे, उस पर एक वीडियो हमने पहले बनाई है जो कि फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर था, उसको हमने सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो फिर यूँ समझें कि आपके लिए इस वीडियो में आपको समझना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब इससे हमें ये पता चल रहा है, जो कुछ हमने एनालाइज़ किया है या ऑब्ज़र्व किया है, कि जो अब प्रैक्टिकल के तरीक़ेकार हो चुका है, उसके मुताबिक जिस बच्चे की सब्जेक्ट पर ग्रिप बहुत अच्छी है, यानी कि जिसने पेपर की तैयारी अच्छी की हुई है, थ्योरी पेपर की, तो उसका ऑलमोस्ट 50% तो प्रैक्टिकल का पेपर भी अच्छा हो जाना है। यानी कि 50% तैयारी उसकी प्रैक्टिकल पेपर की भी पहले ही है, ठीक है ना? यानी कि वो क्वेश्चन हर हाल में होने हैं प्रैक्टिकल पेपर में, जो उसने थ्योरी में याद किए हैं, ठीक है ना? अब बाकी 50% रहता है, तो वो किस तरह आपने कवर अप करना है, वो आप अगर मॉडल पेपर की वीडियो देख लेते हैं कि मॉडल पेपर को कैसे सॉल्व किया हमने, तो वो 50% आपकी उस तरह आपकी तैयारी हो सकती है। आपको आइडिया मिल सकता है कि किस तरह का आप वो 50% जो पोर्शन है, वो आप कैसे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो भी प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें इंक्लूड हैं, तो वो उनके बारे में मैं थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू दूँगा, मुकम्मल एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले हम चलते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर बाय वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको जनरली बता देता हूँ। वो ये कह सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग बताएं कितनी है, वर्नियर स्केल का कंसाइडिंग डिवीजन बताएं कौन सा है, ठीक है, या वो ये कह सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, ये जो सिलेंडर यहाँ पर प्लेस किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। इनके आंसर्स आप कैसे दे सकते हैं? इनके आंसर्स आप सिंपल इस तरह तरीके दे सकते हैं कि आपको लिस्ट काउंट का पता होना चाहिए, ज़ीरो एरर कितनी तरह के हैं वो पता होना चाहिए, वर्नियर कैलिपर का पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होता है, नेगेटिव कब होता है, क्योंकि ये चीज़ें डेफिनेशन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। एक नंबर की डेफिनेशन भी आनी है, 0.5 नंबर का एमसीक्यूज़ भी बन के आ सकता है। वो लिस्ट काउंट पूछ सकते हैं, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है, तो आपको याद होना चाहिए वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर ज़ीरो एरर नहीं है तो फिर ज़ीरो करेक्शन में आप ज़ीरो ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जो आपके पास ऑब्जर्व रीडिंग होगी वही आपकी एक्चुअल रीडिंग होनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है ये यहाँ पर लेंथ दी हुई है, मेन स्केल रीडिंग बताई हुई है, आगे नंबर ऑफ़ वर्नियर स्केल यानी कि कंसाइडिंग डिवीजन है, ये कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन कंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ। हाँ, एक और बात वो ये कि आप ये कैसे मालूम करेंगे कि वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी है, क्योंकि जब भी आप टोटल रीडिंग लेते हैं तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग करनी होती है, ठीक है। तो वो वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे होती है, वो यहाँ पर इन्होंने लिखा है फैक्टर टू बी एडेड। तो वो फैक्टर टू बी एडेड का मतलब है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वो होता है एन मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। एन होता है कंसाइडिंग डिवीजन, मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का जो होता है उसे मल्टीप्लाई करें, ये वर्नियर स्केल रीडिंग बनेगी। और मेन स्केल रीडिंग वो सिंपली आपको नज़र आ रही होती है जो जब सिलेंडर आपने प्लेस किया, तो मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी सिलेंडर की, ठीक है। तो वो आपको कह सकते हैं कि कंसाइडिंग डिवीजन अगर 5 हो तो आप फैक्टर टू बी एडेड मालूम करें या वर्नियर स्केल रीडिंग मालूम करें, तो वो आपको ये फार्मूला आता है तो आप मालूम कर लेंगे। उसके बाद रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, और वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है सिलेंडर का, ये फार्मूला आना चाहिए पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। तो यानी कि ये इस तरह के बेसिक फार्मूलाज आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज़ में। आपको रेडियस दे दें, लेंथ दे दें, और आपको कहें कि वॉल्यूम बताएं सिलेंडर का, ठीक है, तो आपने जस्ट वॉल्यूम मालूम करना होगा। आपको टेबल में दो तीन पैरामीटर्स दिए हुए हों, आपको कहा जाए कि आप इनमें से हमें वॉल्यूम फाइंड करके बताएं, तो आपको सारा डाटा तो मालूम होगा, आपने सिर्फ फार्मूला लगाना है और वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यानी कि टेबल पूरा रटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैल्यूज़ खुद देंगे और आपने उन वैल्यूज़ को यूज़ करके जो चीज़ वो कहेंगे वो आपने मालूम करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह आपको वॉल्यूम का यूनिट आना चाहिए, एरिया का यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, ये जो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर एक्सपेरिमेंट के एंड पर, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने हर हाल में अच्छी तरह करने हैं। बेसिकली ये वही हैं जो आपने चैप्टर में पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर जिसने वहाँ पर तैयारी नहीं की वो यहाँ से ज़रूर कर ले। क्यों कि 1 नंबर के 2-2 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होने हैं प्रैक्टिकल में, वो यहीं से भी ऑलमोस्ट बनेंगे। यानी कि अगर आपको ये तैयार होंगे तो ऑलमोस्ट आप आंसर दे सकेंगे। उसके बाद वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है वो बताना, वो कैसे मालूम करते हैं वो फार्मूला बताना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपने पढ़ना है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है थिकनेस ऑफ ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत अहम है। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन दोनों को आप अच्छी तरह करें।
ठीक है। और आपको पता है कि 2 एक्सपेरिमेंट्स होने हैं आपके पेपर में, ठीक है, 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होने एक पेपर के अंदर, और प्रैक्टिकल में कोई चॉइस नहीं होती। यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिए हैं सारे आपने अटैम्प्ट करने हैं, कोई एक पार्ट भी छोड़ा आपने तो वो आपके नंबर नहीं लगने। ये आपको मैंने पहले दूसरी वीडियो में भी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसमें भी वही लिस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का, उसमें वो आपको बता दें कि इसमें अगर ज़ीरो एरर इतना है, यहाँ जैसे कि यहाँ पर है -0.02, यानी कि नेगेटिव ज़ीरो एरर बता रहे हैं, तो ज़ीरो करेक्शन के लिए क्या होगा, हमें प्लस करनी पड़ेगी वो वैल्यू, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर टेबल दे देंगे आपको, ठीक है। तो आपको कहेंगे कि थिकनेस मालूम करें मेटल स्ट्रिप की, ठीक है। तो थिकनेस के लिए क्या किया इनमें, 1+2+3/3। यहाँ पर क्या है कि ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग प्लस थर्ड रीडिंग, इसका मतलब है, तो इनको ऐड किया, /3 कर दिए। अब 1 का मतलब है कि 0.82, ये जो आपको नज़र आ रहा है। 2 का मतलब है कि 0.81, ये जो राइट कॉर्नर पे एंड पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, ये वैल्यूज़ है। 3 का मतलब है 0.82, ठीक है। इनको ऐड किया, /3 कर दिया, इससे एवरेज जो है थिकनेस आ जाएगी। अच्छा, ये डायमीटर हो गया स्ट्रिप का। अब अगर वो आपको कहते हैं एरिया बताएं, ठीक है, तो एरिया जो है वो आपको मालूम है πr² होता है, ठीक है। एरिया होता है πr², ये इस स्ट्रिप का फार्मूला का। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस जो है डायमीटर का हाफ कर लें तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो इस तरह आप एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला एरिया का और डायमीटर का, समझ आ गई। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह कर लेने। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये मैं साथ साथ बताता जाऊँगा कौन सा आपके लिए अहम है। और दूसरी बात ये है कि ये नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से PDF में डाउनलोड कर लें, ठीक है। थर्ड है ये वाला एक्सपेरिमेंट्स, थर्ड भी बहुत अहम है, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन एंगल आयरन। एंगल आयरन वाला एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आ सकता है। एंगल आयरन क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये इंक्लाइंड प्लेन बनी हुई है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये इंक्लाइंड प्लेन कहते किसे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर इन्होंने टाइम, ये एक यूँ समझिए कि इस तरह पूरा टेबल तो वो नहीं देंगे, 2-2 यानी कि सीरियल नंबर 2 तक मिसाल के तौर पर कोई टेबल वैल्यूज़ बना के दे देंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास टेबल बनाया आ जाएगा और वो आपको कहेंगे कि आप जनाब ग्राफ ड्रा करें 2s एंड t² के दरमियान, ठीक है। वैल्यूज़ आपको दे दी हैं, आप इसका ग्राफ बना के बताएं और ये बताएं इनमें रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है, इन्वर्स है, क्या ग्राफ शो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप ग्राफ ड्रा करेंगे और पॉइंट्स को मिलाएंगे उन वैल्यूज़ पर, आपको पता चलेगा कि इसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, 2s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। फिर इससे क्योंकि ये एक इससे आप स्लोप मालूम कर सकते हैं, और स्लोप जब आप लेते हैं किसी भी लाइन की तो वो आप एक्सेलरेशन, ठीक है, तो मतलब ये है कि आप एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। वो आपको कह सकते हैं कि आप इसमें एक्सेलरेशन बताएं, तो एक्सेलरेशन में आप जानते हैं राइज बाय रन वाला फार्मूला लगाएं, ये y एक्सिस में चेंज डिवाइड बाई x एक्सिस में चेंज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, जैसे कि यहाँ पर नीचे उन्होंने दिया हुआ भी है, ठीक है। तो इस तरह एक्सेलरेशन मालूम करना, एंगल आयरन जो है हम एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए, बॉल जो रोल कर रहे होते हैं उसका एक्सेलरेशन कैसे मालूम करते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है जी रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये 4 एक्सपेरिमेंट्स जो हमने अब तक किए हैं, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये आपके प्री बोर्ड, फर्स्ट टर्म, फाइनल बोर्ड का, ठीक है, कोई भी हो तो वहाँ तक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यूँ समझें कि इनके बगैर आपको गुजारा नहीं है। इसमें ये टेबल बना हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, मालूम करें। तो पहले तो आपको पता होना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रेशो, ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब उसके बाद जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट है, ये सोचें, पूछ सकते हैं कि यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो जब नहीं होगा तो आप लिखेंगे नो यूनिट, ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट नहीं है, तो ये याद रखना है, कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछा जा सकता है। और ये 3 बार इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज़ लिख के /3 क्यों की है, ताकि हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। ये भी पूछ सकते हैं कि हम एवरेज क्यों लेते हैं, किसी भी डाटा में मीन वैल्यू क्यों ली जाती है, ताकि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, ठीक है। एवरेज इसलिए लिया जाता है ताकि हमारे पास गलती का चांस कम रहे और एग्जैक्ट वैल्यू आए, ठीक है। उसके बाद है जी ये शॉर्ट क्वेश्चंस, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस क्यों होती है वो पता होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5, फाइंड वेट ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस। इस वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस को आप छोड़ दें, ठीक है, ये ना करें, 5 वाला ना करें।
लेकिन इसमें जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं, इसमें देख लेना, अगर कोई आपके समझने वाला हो तो वो पहले कर लें, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो है डिटेल के साथ पहले इसको आप अभी इग्नोर कर दें। ये वाला इंपॉर्टेंट, टू फाइंड वेट ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सीसा वाली एग्जांपल के तौर पर है। तो आपको पता है क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो इस साइड पर एंटी क्लॉकवाइज में और क्लॉकवाइज में, ये एक साइड पर दो वेट हैं, दो मैसेज अटैच्ड हैं, और एक साइड पर एक मैस यानी कि एक बॉल अटैच्ड है, जो समझें। तो वो अननोन वेट आप कैसे मालूम करेंगे, ये नीचे फार्मूला लगा हुआ है। मतलब वही है, इस तरह की एग्जांपल भी है बुक में। आपने मतलब अगर टॉपिक सही तरह से समझ के किया होगा तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको आता है। ठीक है ना। तो टेबल बना हुआ होगा, कहेंगे कि आप अननोन वेट जो है वो मालूम करें, या इसी के ऊपर ही वैल्यूज़ दी हुई होंगी कि इसका वेट इतना है, W1 इतना है, W2 इतना है। आप जो है अननोन वेट मालूम करें, जबकि मोमेंट आर्म G से C तक कितना है या G से B तक कितना है, ये भी बता देंगे। ठीक है, या यहाँ से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकेंगे, करना होगा आपको। तो यहाँ से आप इस टेबल से भी हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ख़ासतौर पर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। इलास्टिक लिमिट, ये हुक्सला वाला भी, हुक्सला वाला इंपॉर्टेंट है जी। ये हुक्सला वाला, हुक्सला में रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, और इसमें जो है ये देखना कि लोड और एक्सटेंशन में डायरेक्ट रिलेशन है। लोड का मतलब है वेट या फोर्स जो आप अप्लाइड कर रहे हैं, और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलास्टिक लिमिट के अंदर। ये आपने कैसे डिस्क्राइब करना है, ग्राफ दिया हुआ होगा उसके मुताबिक, सॉरी ये टेबल दिया हुआ है, इसको इससे का ग्राफ बनाना। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसमें आपने वैल्यू ऑफ जी मालूम की हुई है टू स्टडी रिलेशन बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन। हेलिकल स्प्रिंग, यहाँ पर हेलिकल स्प्रिंग का मतलब पूछा जा सकता है कि हेलिकल स्प्रिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो हेलिकल स्प्रिंग होता है ऐसा स्प्रिंग जो किसी स्केल के सामने अटैच्ड हो, जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि, कि एक स्केल के सामने स्प्रिंग अटैच्ड है। इस स्प्रिंग को हम हेलिकल स्प्रिंग का नाम देते हैं। ठीक है, अगर ये पीछे स्केल लगा हुआ ना होता तो फिर ये हेलिकल नहीं होता, फिर सिर्फ स्प्रिंग कहते हैं। हेलिकल तब होता है जब ये किसी स्केल के सामने अटैच्ड हो और उससे हमें इसकी एक्सटेंशन ऑब्जर्व हो रही हो कि कितना एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें, और इसके ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी, ये वाला क्वेश्चन बहुत, ये कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग का F इक्वल टू के एक्स होता है, तो के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। तो के, तो यहाँ से आप जो है स्लोप जो है वो बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो यहाँ इस ग्राफ में जो स्लोप बनी हुई है आपके पास, ये यहाँ से आप कोई से दो पॉइंट्स ले लेंगे, टेबल बना हुआ होगा, वैल्यूज़ भी लिखी होंगी, तो उन दो पॉइंट्स की स्लोप लेंगे तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल आएगी लोड एक्सटेंशन में। ठीक है, इस तरह ग्राफ पेपर पर। टू फाइंड डेंसिटी ऑफ बॉडी हैवियर दैन द वाटर बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। कोई भी बॉडी क्यों फ्लोट करता है, क्यों सिंक कर जाता है, ये आना चाहिए आपको। ठीक है, और अब थ्रस्ट किस एक्सप्रेशन के इक्वल है, रो जी वी के। ठीक है, तो एवरेज डेंसिटी मालूम करने की है इन्होंने, और डिक्रीज इन वेट जो है, ये पूछा जा सकता है कि वेट क्यों डिक्रीज़ हो जाता है जब भी किसी बॉडी को वाटर के अंदर इमर्स करते हैं, तो वो रीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर और वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, उन्होंने आपको वैल्यूज़ दी होंगी डायरेक्ट, और फिर आपको कहेंगे डेंसिटी। तो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन पढ़ी थी कि हम उसके थ्रू डेंसिटी ऑफ सॉलिड मालूम कर सकते हैं। तो उससे एक्सप्रेशन आप लिखेंगे, जो फाइनल एक्सप्रेशन ये बना हुआ है डेंसिटीज़ के दरमियान रेशो और वेट्स के दरमियान रेशो। तो वहाँ से आपके पास ये एक्सप्रेशन आया, यानी कि वही आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया तो यहाँ पर वही फार्मूला डायरेक्ट लगाया और वैल्यूज़ एंड पर पुट किए, एवरेज डेंसिटी आ गई। ठीक है, तो इस तरह आप एवरेज डेंसिटी मालूम करेंगे। आप थोड़ा सा इन पर गौर करेंगे तो बहुत आसान है, आपको ये समझ आ जानी है, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर बुक से तैयार है तो। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने करने हैं। बाकी ये एक्सपेरिमेंट नंबर 9 जो है ये प्री बोर्ड में और फाइनल में हो सकता है, ये फर्स्ट टर्म में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये करने हैं। आप ये सारी जो फाइल है ये PDF में आप डाउनलोड कर सकेंगे डिस्क्रिप्शन से, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल रहा हूँ।